गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड में हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ सेमी टेक्निक्स जो होती हैं उनकी सहायता से हम फैमिली का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। और उसी क्रम में मैंने आपको पादपों की हैबिट के बारे में और उनकी लाइफ साइकिल के आधार पर उनके प्रकारों के बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन इन रूट, टाइप्स ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन इन रूट, और उसके बाद स्टेम। अभी स्टेम चल रहा है। तो रूट में दोनों टाइप की जो रूट हैं, टेप रूट और एडवेंटिटियस रूट, उन दोनों के मॉडिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और अब हम बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि ये नोड से विकसित एक संरचना है। ये किससे विकसित संरचना है? ये प्लीमूल से विकसित संरचना है, जिसमें नोड और इंटरनोड दो भाग होते हैं। नोड जो है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, यानी कि नोड सेंटर में होती है, और दोनों तरफ क्या होती है? इंटरनोड होती है। नोड से ही शाखाओं का विकास होता है, नोड पर ही पत्तियां लगी रहती है। तो इस तरह से स्टेम वह संरचना है जो प्लीमूल यानी प्रांकुर से विकसित होती है। बीज के प्रांकुर से विकसित होने वाली संरचना तना कहलाती है। तना बेलनाकार भी हो सकता है, कोणीय भी हो सकता है, इसी तरह से सॉलिड या फिर वीक भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है ये। इसके बाद क्लाइंबिंग यानी क्लाइंब करता हुआ तना भी पाया जा सकता है। क्रिप करता हुआ यानी विसर्पण गति करता हुआ प्रोस्टेट अवस्था में भी पाया जा सकता है। इसी तरह से ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है। तो ये सब चर्चाएं हमने कर ली थी। आज हम जानेंगे मॉडिफिकेशन इन स्टेम कौन कौन से हैं। मॉडिफिकेशन इन स्टेम, तो देखिए स्टेम में भी भोजन के लिए रूपांतरण होता है, और इन्हीं के बारे में हम देखेंगे भोजन के लिए कौन कौन से रूपांतरण इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन चलो पहले मैं आपको एक थोड़ी सी और ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ मॉडिफिकेशन से पहले। जैसे कि हमने जाना कि स्टेम सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है उधर्व शीर्षी, इसे डीकम्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्बेंट। उधर्व शीर्षी में क्या होगा है कि जैसे ये एक स्टेम है, तो इस स्टेम में जो इसका पिछला भाग है ये वाला, ये कौन सी अवस्था में है? प्रोस्टेट अवस्था में, यानी कि लेटी हुई फॉर्म में है ये पूरा भाग। और आगे का जो भाग है वो इस तरह से ऊपर उठा हुआ रहता है, ऐसे ये ऊपर उठा हुआ भाग है। तो ये जो आगे का भाग है इसका एपिकल पार्ट, या हम इसकी अग्र जो भाग है इसका ये बता सकते हैं, ये है प्रोस्टेट अवस्था, ठीक है। और ये है इरेक्ट अवस्था। इस तरह से जब ये दोनों अवस्थाएं एक साथ एक ही तने में मौजूद हो तो उस प्रकार का तना क्या कहलाता है? उधर्व शीर्षी कहलाता है। यानी कि जो शीर्ष भाग है वो कैसा है? उधर्व है, यानी कि सीधा खड़ा हुआ होता है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, जैसे ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। आप देख सकते हैं कि इस जाति का जो नाम है वो किसके आधार पर रखा गया है? इसी के आधार पर रखा गया है। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें तना जो है आगे से ऊपर उठा हुआ रहता है। दूसरा जो प्रकार है डीकम्बेंट के बाद, वो आता है इसमें नेक्स्ट डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज को विसरित अवस्था भी कहते हैं। अब विसरित अवस्था वाला स्टेम कैसा होता है? विसरित अवस्था में जो रूट स्टोक हैं, जैसे हम देखते हैं कि तने में नोड पाई जाती है इस तरह से, और नोड से फिर शाखाएं निकली रहती हैं। तो उसी तरह से जैसे ये स्टेम है, तो इस स्टेम में भी रूट स्टॉक होते हैं, इनको हम रूट स्टॉक कहते हैं। इस तरह से ये रूट स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रूट स्टॉक से कई शाखाएं निकली रहती हैं और प्रसारी स्तंभ माना जाता है। प्रसारी का मतलब जैसे इससे कोई शाखा निकल गई, इस तरह से ये शाखा निकल गई, ठीक है। अब इसमें भी क्या है? शाखा में भी
तना है, इस तने से फिर क्या है और शाखाएं निकल गई, ऐसे इस तरह से क्या होता है, इसमें निकली रहती हैं शाखाएं। तो रूट स्टॉक से, रूट स्टॉक का मतलब यही है कि भूमि की जो सतह है उससे नीचे की सतह पर जो मूल का जो पार्ट है वहाँ से कुछ शाखाएं निकली रहती हैं। आपने अगर इक्विशिटम देखा है टेरिडोफाइट में, तो उसमें इसी तरह की व्यवस्था पाई जाती है, उसको हम बता सकते हैं इसी तरह की व्यवस्था में। लेकिन सही तरीका क्या है कि इस तरह से एक मूल जो है वो ज़मीन पर बिछी हुई है और उसके फिर स्टॉक से क्या है, शाखाएं निकली रहती हैं, इस तरह से शाखाएं निकली रहती हैं और वो ज़मीन पर ही इधर उधर फैल जाती हैं। जैसे बेलें फैली हुई होती हैं ना तुरई की, तो उस हिसाब से क्या है वो जड़ें जो वो शाखाएं हैं वो इस तरह से फैल जाती हैं। तो डिफ्यूज सिस्टम इसी को कहा जाता है। इस प्रकार का तना भी पाया जाता है, जो बेलें होती हैं उनमें इस तरह का तना पाया जाता है। इसके अलावा एक और प्लांट है जिसके अंदर इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, वो है कॉन्वोल्वुलस। इसके अंदर ये भी कॉन्वोल्वुलस, इस पादप के अंदर भी इस प्रकार की डिफ्यूज अवस्था पाई जाती है स्टेम। इसके बाद नंबर 3 पर आता है, नंबर तीसरा जो टाइप है वो है स्केप का। अब स्केप जो है वो सबने देखा हुआ है, इसको हम प्रवृंत भी कहते हैं। एलियम सीपा यानी प्याज जो है वो क्या है, एक एलियम सीपा यानी प्याज क्या है, एक स्केप ही है। इसके अंदर इस तरह से ये होता है प्याज, ठीक है, और इसमें ये जो स्केप हैं ये क्या है, ऊपर जो हम इसको ये कह सकते हैं कि पर्ण रहित पुष्पक्रम अक्ष होता है, यानी पुष्प जो है वो यहाँ पर होता है इसके, ठीक है, यहाँ पर पुष्प होता है इस तरह से। तो ये क्या है, पर्ण रहित है। पर्ण रहित का मतलब पत्तियाँ नहीं पाई जाती, ठीक है, ये इसकी रूट। इस तरह से प्याज होता है और प्याज क्या है, एक तरह का स्केप है, यानी कि एक स्टेम है। तो प्याज किसका रूपांतरण हो जाता है, स्टेम का रूपांतरण है प्याज, तने का रूपांतरण माना जाता है प्याज। तो इसकी जो तने की आकृति है वो तो क्या कहलाएगी, प्रवृंत यानी कि स्केप। और वैसे इसको हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, यानी शल्क कंद कहते हैं। क्या कहेंगे, शल्क कंद, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन इन स्टेम, यानी स्टेम में किस तरह से रूपांतरण होते हैं भोजन के लिए, फॉर फूड। फॉर फूड में मेनली तो 4 ही तरह के हैं। पहला है बल्ब, ठीक है, दूसरा है राइजोम, तीसरा है ट्यूबर, ठीक है, 3 हो गए। इसके अलावा चौथा क्या है, कॉर्म। देखिए बल्ब तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, एलियम सीपा, यानी कि प्याज जो है वो किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण होता है। ध्यान रखना है, ये इस तरह के क्वेश्चन वाइवा में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन लेवल में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बल्ब किसका रूपांतरण है, स्टेम का, और बल्ब क्या है, प्याज जो है वो शल्क कंद होता है, इसको हम क्या कहेंगे, शल्क कंद, ठीक है। दूसरा आता है राइजोम, इसको हम कहते हैं प्रकंद। तो राइजोम सब जानते हैं, राइजोम क्या होती है, अदरक होती है। अदरक का बोटेनिकल नाम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल। अदरक का बोटेनिकल नाम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल। तो प्रकंद अदरक क्या है, अदरक भी किसका है, स्टेम का रूपांतरण है। तीसरा आता है कंद। कंद सब जानते हैं, आलू होता है कंद। तो आलू किसका है, तने का रूपांतरण है, सोलेनम ट्यूब्रोसम, यानी आलू। नेक्स्ट है नंबर 4 कॉर्म, इसको हम कहते हैं घनकंद। घनकंद भी होता है, ये भी आप लोग खाते हो, अरबी
कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। अरबी जो है वो भी किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। तो जड़ों में हमने देखा, जब जड़ों का रूपांतरण भोजन के लिए वो क्या है, जैसे मूली है, गाजर है, ठीक है, सलजम है, चुकंदर है, मीराबिलिस जलापा है, ठीक है, ये तो क्या थे? जड़ के थे। लेकिन तने की अगर बात की जाए तो तने में क्या है, जैसे प्याज है, अदरक है, इसके अलावा अरबी है और आलू है। ये सारे कैसे हैं? ये तने के रूपांतरण हैं। शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद जो है वो जड़ का रूपांतरण होता है, परंतु कौन सी जड़ का रूपांतरण होता है? अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है शकरकंद। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और इसी आधार पर हम एग्ज़ाम में इनको याद रखेंगे। यहाँ से आप क्या क्या याद कर सकते हो? देखो, ये पूरा टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, इस पूरे टॉपिक में आप क्या याद कर सकते हो? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है बोटेनिकल नेम। यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे उनके आपको बोटेनिकल नेम भी मिलेंगे, तो उनको आप याद कीजिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, रूट का मॉडिफिकेशन क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा, इसी टॉपिक में सेमी टेक्निक टर्म में आपसे टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, जो हम आगे पढ़ेंगे, पुष्पक्रम, उनके बारे में पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ ओवरी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फाइलोटैक्सी यानी पर्ण विन्यास के बारे में, जो इससे जस्ट अगला ही टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती हैं और ये अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए फैमिली का जो अध्ययन है वो बहुत ही आसान हो जाता है, अगर ये चीज़ें हमें पता होती है तो। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन इन स्टेम के बाद। अब ये तो हो गया भोजन के लिए, लेकिन कुछ जो मॉडिफिकेशन है वो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं, और ग्रोथ यानी वृद्धि, इन दोनों के लिए भी स्टेम में कुछ रूपांतरण होते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन स्टेम फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, यानी वृद्धि और कायिक जनन के लिए भी कुछ इसके अंदर रूपांतरण होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें रनर। सबसे पहला इसमें आता है रनर। इसको हम कहते हैं ऊपरी भूस्तारी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। तो ऊपरी भूस्तारी, घास सब देखते हैं, घास जो है वो ऊपरी भूस्तारी यानी रनर का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि तना बहुत ही दुर्बल होता है, तना दुर्बल होता है और प्रोस्टेट इस तरह से लेटी हुई अवस्था में रहता है, ज़मीन के समानांतर लेटी हुई अवस्था में जो तना है उसको हम प्रोस्टेट यानी हम कह सकते हैं शान अवस्था, ठीक है, शान अवस्था होती है। प्रसारित होता है, फैला हुआ होता है। आप देखते हैं दूब जो है वो थोड़ी सी जगह में लगाई जाती है तो वो धीरे धीरे अपना जो एरिया है उसको कवर कर लेती है। और नोड पर अपस्थानिक मूलें होती हैं। तो दूब में आप जब भी इसको निकाल करके देखोगे तो उसकी जो नोड है, इस तरह से अगर दूब है ऐसे ही होती है दूब, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से आपको अपस्थानिक जड़ें निकली हुई दिखाई देती हैं, अपस्थानिक मूलें निकली हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। और एक और ख़ास बात क्या है इसमें और ख़ास बात ये है कि जो नोड है वो क्या होता है? छोटा होता है और इंटरनोड काफ़ी बड़ा होता है। जैसे यानी ये इंटरनोड जो है ये गैप ज़्यादा होता है, ठीक है, इंटरनोड ज़्यादा होगा। बड़े चित्र में देखिए ये जैसे नोड है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरनोड है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से इस प्रकार का जो रनर है उसके अंदर यही व्यवस्था पाई जाती है। तना दुर्बल होता है, प्रसारित होता है, ठीक है। दूसरा, नोड जो है वो छोटा है, इंटरनोड बड़ा है और इसके साथ साथ इससे नोड से अपस्थानिक मूलें भी निकली रहती है, जैसे कि ये, ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें क्या है? जैसे साइनोडोन,
और सेंटेला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसको तो हम कहते हैं दूब घास, और ये कहलाती है ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी जो है इसका सुगंधित तेल बनाने में भी उपयोग होता है। तो ब्राह्मी और साइनोडोन क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है अंतःभूस्तारी शकर, ये कहलाती है अंतःभूस्तारी शकर। तो देखिए शकर क्या है, अंतःभूस्तारी, ये ज़मीन के, ये तो होता है ज़मीन के ऊपर फैला हुआ, और ये क्या है, अधिकतर तना ज़मीन के अंदर की ओर, यानी सतह से अंदर की ओर फैला हुआ रहता है। बाकी लगभग व्यवस्था वैसी ही है जैसी रनर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है इसमें मैंथा, मैंथा। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट जो है वो है ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट को हम हिंदी में कहते हैं भूस्तारिका। इसको हम कह सकते हैं भूस्तारिका। तो भूस्तारिका में खट्टी जो आइकोनिया है, जलकुंभी, जलकुंभी आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी थोड़ी पत्तियां होती हैं उसमें, और वो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैली हुई रहती हैं, उसको हम ऑफसेट अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला है इसमें ऑफसेट। तो ऑफसेट में क्या हो गया, आइकोनिया। भूस्तारिका, ठीक है, ये ज़मीन से जो नीचे तो है, लेकिन ये क्या है, वैसे ज़मीन से नीचे नहीं है। मतलब क्या है, कुछ शाखाएं इसकी ज़मीन पर होती हैं, बाकी इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और चारों तरफ फैली हुई रहती हैं। तो ऑफसेट हो जाता है इकोनिया। जलकुंभी कहते हैं इसको, जलकुंभी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑफसेट के बाद ये है स्टोलन। स्टोलन को हम क्या कहेंगे, भूस्तारी कहेंगे, भूस्तारी। गमले में ये पौधा गमले में सब लगाते हैं, इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, इसे खट्टी बूटी कहते हैं। छोटे छोटे लाल रंग के फूल आते हैं इस पर। ठीक है, खट्टी बूटी ऑक्जेलिस, वो भूस्तारी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कुछ स्पेशल जो कार्य है उनके लिए भी कुछ रूपांतरण तने के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ तने ऐसे होते हैं जो कि पत्ती जैसे हो जाते हैं, यानी दूर से देखने पर हमें यूँ लगता है जैसे क्या है, ये पत्ती ही है, लेकिन होता क्या है, वो तना होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं इसमें एग्जाम्पल। पहला तो आता है इसमें क्लेडोड। क्लेडोड को पर्णाभ पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णाभ पर्व। यानी जो पर्व हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं। जो पर्व है वो कैसे दिखाई देंगे, पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं। तो इसमें आपके लिए एग्जाम्पल है इसके अंदर एस्पेरेगस। एस्पेरेगस जो सत्तावर है वो इसका एग्जाम्पल है। और अगला जो आता है वो आता है इसमें फाइलोक्लेड। इसे कहते हैं पर्णाभ स्तंभ, पत्तियों जैसा स्तंभ। यानी जो हम ये कह सकते हैं कि नागफनी में आप सब देखते हो, नागफनी जो है उसके अंदर इस तरह से नाग के फन की तरह शाखाएं खड़ी हुई रहती हैं, उन पर कांटे पाए जाते हैं। तो नागफनी किसका एग्जाम्पल है, पर्णाभ स्तंभ। पत्तियां जो है वो स्तंभ के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ये है ऑपुल्सिया, नागफनी। ये तो हो गए मॉडिफिकेशन इन स्टेम। आगे हम बात करेंगे पत्ती की, लीव्स। अगला है लीफ। देखिए लीफ जो है वो नोड से विकसित होती है। पहली बात तो ये नोड से
विकसित वायवीय भाग। कौन सा भाग है ये? वायवीय भाग होता है। इसके बाद मुख्य कार्य इसका होता है फोटोसिंथेसिस का। और वैसे देखें तो बहुत सारे कार्य होते हैं, क्यों पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन भी होता है। दाब जो है उनका अंतर पत्ती की जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं वहीं पर पाया जाता है। डीपीडी बढ़ना, परासरण दाब बढ़ना और उसकी वजह से जल अवशोषण होना, ऊपर से पत्तियों से लेकर नीचे तक ससंजन और आसंजन बल का बने रहना, तो ये सारी चीज़ें क्या है? पत्तियों के माध्यम से ही होती है। इसलिए मुख्य काम इसका क्या होता है? भोजन का निर्माण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण का काम करती है पत्ती। पत्ती की अर्ध तकनीकी, जो पत्ती की सेमी टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम सिलेक्टेड इसके अंदर देखेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे आगे पत्ती के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप फैमिली पढ़ोगे तो 2-3 शब्द पत्ती से रिलेटेड आपके सामने बार बार आएंगे। एक तो है स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट, फिर दूसरा आता है स्टिपुलेट, इसको हम कहते हैं। वैसे स्टिपल जो है वो कहलाती है अनुपर्ण, इसको अनुपर्ण कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये बार बार आएंगे। इसी तरह से पत्ती से रिलेटेड और क्या शब्दावली है, तो जैसे जो भी आप आगे आएगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पामेटली कंपाउंड है, सिंपल लीव्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टिपुलेट है। इस तरह से ये सारी जो शब्दावली है, पदावली जो है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनुपर्ण क्या है। देखिए, कोई भी तना है और इस तने में इस तरह से ये कोई पत्ती है। अब पत्ती के साथ ही एक छोटी शल्कनुमा संरचना भी पाई जाती है, उसको हम अनुपर्ण कहते हैं। छोटी शल्कनुमा संरचना जो है वो इस तरह से पत्ती की जो ये पेटियोल है यहाँ पर इस तरह से पाई जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुपर्ण कहेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि इस तरह से अनुपर्ण पाई जाती है, परंतु अनुपर्ण की स्थिति अलग अलग हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि सभी पादपों में अनुपर्ण हो। कुछ पादपों में होती है और कुछ में नहीं होती है। तो इस तरह से अनुपर्ण क्या होती है? एक छोटी शल्कनुमा पत्ती होती है, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि सहपर्ण होती है। और कहाँ पर होती है ये? पत्ती के आधार पर पाई जाती है। पार्श्व उपांग कहलाती है। तो पार्श्व उपांग होती है जिस पादप में या जिस पत्ती में, हम ये कहेंगे कि जिस पादप या जिस पत्ती में क्या हो? अनुपर्ण हो, वो तो कहलाती है स्टिपुलेट यानी अनुपर्णी। इसको हम क्या कहेंगे? अनुपर्णी, ठीक है। और जिसमें नहीं पाई जाती, अनुपर्ण नहीं पाई जाती, उसको हम क्या कहेंगे? अनुपर्णी कहते हैं। जिसमें पाई जाती है वो तो हो जाती है अनुपर्णी, अनुपर्णी पादप, और जिसमें नहीं पाई जाती है वो कैसी हो जाती है? पत्ती अनुपर्णी हो जाती है। अब आगे हम देखें टाइप्स ऑफ स्टिपल, यानी अनुपर्ण भी कई तरह से इसके अंदर लगे रहते हैं। उनके बारे में बताता हूं मैं आपको कि अनुपर्ण की व्यवस्था किस तरह से होती है। तो टाइप्स ऑफ स्टिपल्स यानी अनुपर्ण के प्रकार। अनुपर्ण के प्रकारों में सबसे पहला आता है फ्री लेटरल यानी पार्श्व स्वतंत्र। पार्श्व स्वतंत्र जो है वो किस तरह से लगी रहती है? तो पार्श्व स्वतंत्र में देखिए इस तरह से ये कोई पत्ती है। अब यहाँ पर देखें हम तो स्टिपल कहाँ लगी मिलेगी आपको? अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ इस तरह से, तो पत्ती कहाँ लगी पाएगी? ये जो अनुपर्ण है वो यहाँ इस तरह से होती है, छोटी होती है थोड़ी इस तरह से, ये तो ये हो जाती है स्टिपल। पार्श्व है
और साथ ही साथ क्या है, फ्री है, यानी पत्ती के पास ज़रूर है, उसके आधार पर भी मान सकते हैं इसको, अगर दिशा के हिसाब से देखें तो फिर भी क्या है, ये स्वतंत्र है, तो इसे हम कहेंगे फ्री लेटरल। तो जो अधिकतर मालवेसी के पादप हैं, मालवेसी जैसे हिबिस्कस, रोजा साइनेसिस, गुड़हल जो है उसके अंदर इस तरह से व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, गुड़हल में अनुपर्ण पाई जाती है, मालवेसी कुल में क्या पाई जाती है, अनुपर्ण पाई जाती है, और कैसी होती है वो, फ्री लेटरल होती है। किसमें, जैसे हिबिस्कस, रोजा साइनिस। अगला जो है वो आता है इसमें एडनेट। नेक्स्ट है एडनेट यानी संलग्न। तो संलग्न में इस तरह से ये पत्ती है, ठीक है, और ये पत्ती है, और ये इसके क्या है, अनुपर्ण, इस तरह से स्टीपल्स पाए जाते हैं। ये हो जाती है एडनेट यानी कि संलग्न। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, रोजा इंडिका। रोजा इंडिका को हम कहते हैं गुलाब, ठीक है, गुलाब का बोटेनिकल नेम क्या है, रोजा इंडिका है। इसके बाद है इसी तरह से जो एडनेट है उसी तरह से पाई जाती है इंटरपेटियोलर। इंटरपेटियोलर नेक्स्ट क्या है, इंटरपेटियोलर। इंटरपेटियोलर में इस तरह से ये क्या है, एक बड़ा सा पेटियोल है पत्ती का, और इस पेटियोल के अंदर की तरफ इस तरह से क्या पाई जाती है, अनुपर्ण पाई जाती है। तो ये हो जाता है इंटरपेटियोलर यानी कि अंतरावृंतक। तो जो रूबिएसी कुल है, रूबिएसी, रूबिएसी चाय का कुल है, चाय का कुल क्या है, रूबिएसी। तो इस चाय के कुल में इस तरह से पाई जाती है रूबिएसी। और अगला जो है इसमें आता है पर्णी। नेक्स्ट है पर्णी, फोलिशियस यानी पर्णी। तो पर्णी में क्या होता है कि मटर सब देखिए, मटर में इस तरह से जो पत्ती है वो बड़ी बड़ी पत्ती पाई जाती है, इस तरह से ये बड़ी बड़ी पत्ती होती है, और इनके आधार पर छोटी छोटी क्या पाई जाती है, इस तरह से स्टीपल पाई जाती है, इस तरह से, ठीक है, अनुपर्ण पाई जाती है ये वाली। तो मटर पायसम स्टाइलम में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो टाइम ख़त्म हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से शुरुआत करेंगे, और बहुत ही रोचक चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप ध्यान से टैक्सोनॉमी को पढ़ोगे, एक एक शब्दों पर गौर करते हुए और रिवाइज करोगे घर पर, तो इससे आसान कोई भी बुक नहीं है सेकेंड ईयर में तो। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। फैमिली में सबसे ज़्यादा नंबर लेने का तरीका एक ही है, टैक्सोनॉमी जो है उसके ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।